तुम हिंदू हो, और अगर हिंदू हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। क्या तुम मुस्लिम हो? तो इसे साबित करो। तुम कलमा पढ़कर मुझे सुनाओ, और जिसने कलमा पढ़कर सुनाया उसे छोड़ दिया गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा और किसी ने कहा हाँ मैं मुस्लिम हूं, उसने झूठ कहा, उसके बाद भी उन आतंकवादियों को विश्वास नहीं हुआ तो उनका पैंट खोल करके लिंग जांच करके यह कंफर्म किया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। ये जो घटना कश्मीर के पहलगाम में हुआ है, यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे घटना करने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। यह घटना किसी हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ नहीं है, यह इंसानियत की घटना है। और मैं हमेशा कहा हूं कि जो अच्छा होता है, जो सही होता है, मैं उसके बारे में जरूर बोलता हूं। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति ने किसी बच्चे को लेकर दूर कहीं जा रहा था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उस व्यक्ति को कैसे गलत कह सकता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जान की बाजी लगाकर कुछ लोगों की जान बचाने का काम किया है, इसलिए मैं इस घटना को हिंदू मुसलमान की घटना का नाम नहीं देना चाहता हूं। यह जो घटना है, यह आतंकवादियों के द्वारा किया गया बहुत ही शर्मसार घटना है। लेकिन सवाल है मेरा एक, सवाल यह है कि उन आतंकवादियों को आखिर पनाह कौन देता है? ये चंद कुछ ऐसे लोग हैं, ये चंद नौशाद जैसे बोकारो वाले लोग हैं जो लिखते हैं थैंक यू पाकिस्तान। मैं फिर से आगाह कर देना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को कि भाई आपके धर्म में, आपके जाति में अगर कोई ऐसे जयचंद टाइप के लोग छिपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढ कर निकालिए, वरना जिस तरह कौम आपका बदनाम हो रहा है, यह कौम और बदनाम होते जाएगा। और जो वक्त है विरोध करने का, आज कश्मीर का एक एक व्यक्ति विरोध कर रहा है, हर मुस्लिम भाई बहन विरोध कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसानियत के नाते वो आगे आए हैं। धर्म बहुत अपना अपने जगह पर सबका धर्म अच्छा है, मैं किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई धर्म यह कहता है कि दूसरे धर्म को मारो, अगर किसी धर्म में यह लिखा हुआ है तो मैं उस धर्म पर लानत करता हूं। वो धर्म धर्म कहलाने के लायक नहीं हो सकता है। 26-27 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, यह पूछकर कि बाबू हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ, हिंदू हो तो गोली खाओ। यह हमारे देश में हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों पर नहीं उठ रहा है, सवाल सरकार पर भी उठाना हमारा वाजिब बनता है। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे, मैं सवाल आज सरकार से भी पूछना चाहता हूं, आखिर पुलवामा जैसा अटैक क्यों होता है? आखिर पहलगाम जैसा अटैक टेररिस्टों के द्वारा क्यों होता है? क्या सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हो जाती है? सुरक्षा कर्मी जहां कश्मीर में चप्पे चप्पे रहते हैं, वहां उस क्षेत्र से जहां पर यह घटना हुई वो सेना कहां थे? आखिर बार बार ये जानते हुए कि पाकिस्तान बार बार हम लोगों को इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा है, बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो आखिर हम क्यों नहीं उसका परमानेंट जवाब निकाल पा रहे हैं? सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून बनाए, सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाए, सीमा को पूरी तरह से जहां भी थोड़ा बहुत दिक्कत है उसे पूरी तरह सील किया जाए। अगर कहीं भी बचा हुआ है तो इस तरह से हम भारतीयों का मरना कश्मीर में जाकर या बंगाल में जाकर यह कहीं शोभनीय नहीं है। इसलिए सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि इन मामलों पर थोड़ा जोर लगाकर काम करे। अगर बजट थोड़ा और ज्यादा रक्षा विभाग में बढ़ता है तो और बढ़ाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आपके राज्य में, आपके देश में हर नागरिक सुरक्षित हो। यह बार बार पुलवामा जैसी घटना और बार बार पहलगाम जैसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों के मन में बड़ा खौफ उठता है, एक विश्वास जो बना है वो आप पर से विश्वास टूट जाता है। एक कठोर कदम तो आपको उठाना ही होगा।
इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन उससे पहले सबक सिखाना है हमारे घर में जो बैठे हुए वो गद्दार, वो नौशाद जैसे लोग गद्दार, जो नौशाद ये लिखता है कि थैंक यू पाकिस्तान, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूं, और पहलगाम की घटना को उसने समर्थन किया। अब बताइए उसका गार्जियन, उसके जो पिता है जिसे अब्बू आप कहते हैं, क्या उसके अब्बू को ये नहीं चाहिए? क्या उसके गार्जियन को, समाज को नहीं चाहिए उसे लताड़ा जाए, उसे पीटा जाए, उसे सही रास्ता पे लाया जाए? समाज में जब भी इस तरह की बातें उठती है उसी समय टोकनी चाहिए वैसे बच्चों को। और ये बच्चा एक बार तो हिम्मत नहीं कर सकता है, ये आदमी डायरेक्ट तो हिम्मत नहीं कर सकता है इतनी बड़ी बात लिखने को। वो धीरे धीरे अपने समाज में भी बोलता होगा, लोगों के पास भी बोलता होगा, और तभी इतना बड़ा वो कदम उठाया है। ऐसे लोगों को हम सबको चाहिए कि सबक सिखाएं, वरना ये कौम बदनाम होती रहेगी। मैंने फिर कहा, जो सही होता है मैं वो बोलता हूं, जो गलत होता है मैं उसका विरोध करता हूं। कश्मीर में जिस भाई ने, जिस बच्चे की जान बचाने का काम किया है, मैं उसे दिल से स्वागत करता हूं। आज कश्मीर या और पूरे भारत के जो मुसलमान इस संकट की घड़ी में उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने कल परसों के घटना में उन जान गंवाई है। मैं उन सारे हिंदू हो, मुसलमान हो भाइयों को दिल से आभार प्रकट करता हूं। यही तो भारतीय होने का पहचान है, यही तो एक होने का पहचान है कि हम एक रहें और संकट के टाइम पर, संकट के समय पर एक दूसरे का साथ दे। लेकिन मैं फिर से बात कर रहा हूं कि वैसे लोगों को चुना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जो अपने ही देश में रहकर अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उन्हें चुन कर निकाला जाए, उन्हें सबक सिखाया जाए। और सरकार से मैं भी गुजारिश करता हूं, सबसे पहले इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को जेल के अंदर डाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि वो दोबारा कोई करने से पहले 50 बार सोचे कि मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है कि गलत है, उसको ये समझ में आ जाए। जय हिंद।